हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस पर एक बहुत ही अच्छा जजमेंट बताने वाला हूं, जो कि उन सभी पतियों को राहत देगा जिनकी पत्नियों ने उनके ऊपर झूठे केस किए हुए हैं और झूठे केस करके झूठे एलिगेशन लगा करके मेंटेनेंस मांग रही हैं या झूठ बोलती हैं कि इसने इस तारीख को मेरे को घर से बाहर मारपीट के निकाल दिया था, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ होता। तो ऐसी पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगा। इस मामले में बिल्कुल ऐसा ही था। यहां पर पत्नी ने इसी प्रकार के एलिगेशन लगाए थे, लेकिन जब सारी चीजें सारे एविडेंस कोर्ट के सामने आए तो कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस देने से पूरे तरीके से मना कर दिया, उसकी मेंटेनेंस की पिटीशन खारिज कर दी। ऊपर तक पत्नी गई तब भी राहत नहीं मिली। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस मामले के फैक्ट्स को जान लेते हैं। यहां पर 1998 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। पति एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था और वो एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था। उसके साथ उसके माता पिता और 2 भाई भी रहते थे। वो डाइवोर्सी था और उसकी जब शादी हुई तो जो उसकी पत्नी थी वो उसके साथ रहने लगी। कुछ ही समय के बाद उनके बीच में अनबन रहने लगी। पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस पति के ऊपर फाइल कर दिया और उसमें यह लिखा कि जो लड़के के माँ बाप और भाई हैं वो उसको भड़काते हैं, उकसाते हैं और उसके बाद वो अपनी पत्नी का हैरेसमेंट करता है। और जो पेरेंट्स और ब्रदर वगैरह थे वो मैरिज में लाए गए सामान से संतुष्ट नहीं थे और इसकी वजह से उसको ताने देते थे, उसके साथ गाली गलौज करते थे। पति जो है वो उससे अननेसेसरी अनलॉफुल डिमांड करता था, उस पर शक करता था और उसकी जो लाइफ है वो उसकी वजह से खतरे में है, क्योंकि वो उसको ड्रिंक करके मारता पीटता भी है। 21 फैब 1999 को भी उसके साथ मारपीट हुई और उसको घर से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में जाकर के एक कंप्लेंट दी और फिर लास्ट में बताया कि वो खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, तो इसलिए उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। अब पति ने रिप्लाई फाइल किया और जितने भी एलिगेशन उस पर लगाए गए थे उन सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया। अब पति ने यहाँ पे बताया कि 5/10/1998 यानी 5 अक्टूबर 1998 को उसके एक अंकल उसके घर पे आए और उन्होंने बताया कि उसके दूसरे अंकल जो कि अहमदनगर में रहते हैं उनकी तबीयत खराब है और उसको अपने साथ लेकर के चले गए। वो बोल के गई कि 2-3 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो 2-3 दिन बीतने पर भी वापस नहीं आई। तो फिर वो उसके पेरेंट्स के यहाँ पर उसको लेने के लिए गया तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि अभी फेस्टिवल आने वाला है तो फेस्टिवल के बाद हम इसको भेज देंगे। फेस्टिवल के बाद फिर उसने आने से मना कर दिया। उसने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो वापस नहीं आई। फिर उसने आगे कहा कि उसका मेंटेनेंस केस खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि वो उसको बिना किसी कारण के ही छोड़ करके अपने मायके में रहने लगी है। उसके साथ वो केवल 5 महीना ही रही है। अब कोर्ट ने क्या किया, पत्नी की जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन थी इसको डिसमिस कर दिया। अब पत्नी ने इसके खिलाफ रिवीजन डाली सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया और पत्नी को मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। अब जो हस्बैंड था वो आया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसने ये बात कही कि ये वेल सेटल्ड लॉ है कि रिवीजन में जो कोर्ट है वो एविडेंस को रीअप्रिशिएट नहीं कर सकती है। इसके अलावा जो है जब उसकी ओरल स्टेटमेंट हुई यानी गवाही हुई तो उसमें उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि किसने क्या मांगा है, जबकि उसने जब 125 सीआरपीसी का दावा किया था वहां उसने बहुत कुछ लिखा था, ये मांगा ये मांगा ये मांगा, लेकिन अपनी ओरल स्टेटमेंट में उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। केवल ये बोला कि मेरे से डिमांड करते थे। इसके अलावा इस पूरे मामले में उसके फादर और ब्रदर इन्वॉल्व रहे, लेकिन वो विटनेस बॉक्स में नहीं आए। और उसने जो बोला कि मेरे साथ हैरेसमेंट हुई, प्रताड़ना हुई, इसकी सूचना भी उसने अपने किसी रिलेटिव को कभी नहीं दी। कोई लेटर लिखा हो, किसी तरह से बताया हो, कभी कोई इन्फॉर्म नहीं किया। इसके अलावा जो पति था उसको सेक्शन 9 की डिग्री भी मिल गई थी और इस डिग्री को भी पत्नी ने कहीं भी चैलेंज नहीं किया था। तो यहां पर हाईकोर्ट ने माना कि भाई सेशन कोर्ट ने जो निर्णय लिया है यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस किया गया, जो कि नहीं करना चाहिए था। केवल देखिए, जब हम अपील में जाते हैं या फिर हम रिवीजन में जाते हैं, वहां कोर्ट का काम होता है कि लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हुई है उसका जो रिजल्ट आया, जजमेंट आया, वो वहां पे उसने ठीक डिसीजन लिया या गलत, या एविडेंस को दोबारा देख के उसको रीअप्रिशिएट करने लग जाओगे। केवल आपको ये देखना है जो चीजें ऑलरेडी रिकॉर्ड पे है उनके आधार पे जजमेंट सही है या नहीं है। तो हाईकोर्ट ने भी यहां पर यही बात कही और हस्बैंड की जो पिटीशन थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और सेशन कोर्ट का जो निर्णय था उसको सेटिस्फाइड कर दिया गया। जो 125 सीआरपीसी की पिटीशन थी वो फाइनली डिसमिस कर दी गई, यानी किसी भी प्रकार का उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया गया। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट है और ऐसे जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आ सकते हैं। आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।